हेलो नमस्कार जय हिंद, क्या हाल चाल। और सब बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर 2D, जो एसएससी जीडी के पर्सपेक्टिव से बनाया जाएगा भाई। एसएससी में सीजीएल लेवल का पढ़ाएंगे हम। सीजीएल लेवल इन द सेंस तगड़ा लेवल। अब लोग 9th 10th में है नहीं कि प्रूविंग व्रूविंग करवाया जाए उसमें। भाई जो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वही चीज बताएंगे। विदाउट इंपॉर्टेंट चीज आई डोंट टॉक एनी थिंग्स। सो वी कैन स्टार्ट आवर मैथ 2Ds। तो पहले हम लोग स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2D में पहले पहले स्क्वायर सबको ही पढ़ाता है, तो मैं ही पढ़ाऊंगा स्क्वायर। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। दिस इज स्क्वायर। ये स्क्वायर भैया देखल है ना, स्क्वायर ऐसा होता है। पेन कौन कलर ले यार। ठीक। हाँ, ठीक चलो मुझे स्क्वायर है, ठीक ना। स्क्वायर ऐसा रहता है। अब इसमें नहीं पूछना कि स्क्वायर कैसा रहता है। मैं देख, स्क्वायर स्क्वायर है तो भाई इसकी कुछ साइड, जैसे हमारा ये हाथ वात है, इसकी कुछ लंबाई है कि नहीं, इसकी कुछ लंबाई है कि नहीं। कुछ लंबाई होगा, ठीक है ना। जैसे एक छोटे बच्चा होते हैं सब, उन लोगों की भी कुछ लंबाई होती है, ठीक ना। जैसे मान लो हम किसी हाँ, बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो कट्ठा जान था ना, कट्ठा जो हम खेती ना पाते हम लोग। ओमन वो एक फिक्स होता है ना उसकी, वैसे है एक स्क्वायर। स्क्वायर की भी साइड फिक्स होती है। स्क्वायर की साइड कोई कोनो भी ले ले, फलाना ढिमका एम टेम हम लेते हैं तुम्हार ए, ठीक ना। हम ए ले रहे हैं, इसको इसको ए ले रहे हैं पूरी साइड। अब स्क्वायर का चारों भुजा, स्क्वायर काहे कहा जाता है, इवर का काहे चारों भुजा कर बराबर होला। चारों भुजा इसका बराबर होता है। क्या होता है, इसका चारों भुजा बराबर होता है। चारों भुजा बराबर, ठीक। चारों भुजा बराबर, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इनके एंगल के बारे में। इनका एंगल कितना होगा। मान लो अगर चारों भुजाएं हो गए, अब इनका एंगल देख लेते हैं, एंगल कितना होता है। देख, इनकी सारा जो होता है, इनके जितने कोनों पे एंगल होता है वो 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये भी 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 90 डिग्री, ठीक। चलो ठीक। मान लो इसका एंगल उंगल मान लो पता चल गया, सब सब 90 डिग्री के होते हैं। क्या इसकी एक 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 चतुर्भुज होता है, उसका सारा ये जो पूरा एंगल होता है ना, पूरा ये 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, 360 डिग्री। इसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक। 360 डिग्री, ठीक ना। चले, अब हम लोग इसमें नहीं किसी पूछना है 360 डिग्री कहाँ से का वो करना है भाई। अब देख, इसका हम लोग वो निकालते हैं, हम इसका पेरीमीटर, एंगल इसका पेरीमीटर। अच्छा मान लो इसका, हाँ चल ठीक है, पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर मान पेरीमीटर, पेरीमीटर इज द सेस, जानते हो पेरीमीटर क्या कहते हैं। एक बार हम ये पढ़ा रहे थे किसी को यार, तो वो कह रहा पेरीमीटर के कहते हैं भैया। देख, जौन चीज हम छू लेनी जौन चीज, देख है किताब है ना, किताब है, किताब कापी हम अच्छे छू लेते हैं। इन द सेंस इट इज ए पेरीमीटर। इसका एक पेरीमीटर है, जितना बाहरी से सरकमफ्रेंस, पहले जो पीछे लगाई थी ये सब, जो छू लेते हैं वो पेरीमीटर है सब, ठीक ना। जो छू लेते हैं वो सब पेरीमीटर है इसका। अब एक देख, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का ये बाहर बाहर एरिया हम छू सकते हैं ना भाई, हम बाहर बाहर एरिया छू सकते हैं इसका। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर P इक्वल टू, ये कितना है, एक एक दो तीन चार, किट भाई 4 ए। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 ए, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 ए, ठीक। अब देख, एरिया इसका निकाला जाता है। जैसे एरिया निकालने के लिए मान लो क्या क्या किया जाए, ये देख भाई, भाई कौन सा डब्बा है भाई, हम प्रचार नहीं करते किसी का, ये रेट पास्ता कुछ करके है, पास्ट कुछ करके है। देख हाई डब्बा है ना बाबा, तो हाई डब्बा है, हाई डब्बा बाहर बाहर है, ये सरकमफ्रेंस, ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर। एक अंदर मुंह डालना, मुंह है ऐसी डालना, ये सब हाथ,
ये देखा जो अंदर बा ना ये एरिया है कितना कितना स्क्वायर कह सकेला ठीक ना एक एरिया कहा जाला ठीक ना एरिया है एकर ठीक बस मान ले कि वो खाना खइले है ठीक ना वो खाना खइले है ओके देखे का कितना कितना ऑब्जर्व कइले बाबू ओके मुंह खोलो को निकालो का खाना कितना है बे वही सब एरिया वही कहा जाता है ठीक ना जिसका अंदर एक्वायर करता है जितना उसको एरिया कहा जाता है ठीक ना बस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर SID साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर ठीक देख अब इसका देख डायगोनल डायगोनल हम बात कर लेते हैं देख अच्छा सुनो क्या नाम है अब ये है इसका पेट फाड़ भाई क्या जो पेट फाड़ दिले इट इज कॉल्ड अ डायगोनल जब जोनी पेट फरला वो कॉल्ड इट इज कॉल्ड डायगोनल पेट फरला डायगोनल ठीक डायगोनल अब डायगोनल है अब देख 90 डिग्री है तो कितना डिग्री कितना भाग करी के 45 डिग्री में यो 45 डिग्री यो 45 डिग्री यो 45 डिग्री रुक जा 45 यूं 45 डिग्री ठीक है अब ये भी तो 45 डिग्री होगा मेरे भाई ये भी एंगल तो 45 डिग्री होगा ठीक है ये भी 45 डिग्री ये 90 डिग्री ठीक ना ये 90 अब देख है ये त्रिभुज है हई वाला त्रिभुज ए त्रिभुज ए त्रिभुज बी त्रिभुज सी त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के थोड़ा एयर एयर लिखा था ठीक ना हम यहाँ लिखा था त्रिभुज ए बी सी की त्रिभुज ए बी सी के हम एयर बनाते हैं त्रिभुज ए देखो ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी एक एक काटनी है एक एक कटनी हम हे ए बी सी के यहाँ बना देनी है ए बी सी की ठीक ना आई 90 डिग्री एक 90 डिग्री आई ठीक है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय जानता है ना कैसे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय इसका डायगोनल निकालने के लिए इसे स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे ठीक ना पाइथागोरस प्रमेय देख पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये हाइपोटेनियस है एच ये कितना है परपेंडिकुलर ये क्या है बेस हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कर्ण अब हिंदी में नहीं लिख सकते भाई कर्ण अब P इक्वल टू परपेंडिकुलर B इक्वल टू बेस देख हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर ठीक ना अब यही प्रयोग हम यहाँ करेंगे देख देख भाई यहाँ परपेंडिकुलर बेस की जगह कितना दिया है ये ए इक्वल टू बेस दिया ही नहीं ए यहाँ परपेंडिकुलर भी ए है देख अब यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर रखेंगे यहाँ इक्वल टू देख ए का स्क्वायर परपेंडिकुलर को ए का स्क्वायर प्लस बेस इक्वल टू बी का बेस इक्वल टू ए का स्क्वायर ए और ए कितना हो जाएगा 2a
2a स्क्वायर, ठीक। अब ये जो एच एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, अब ये एच स्क्वायर यहाँ जाता है तो 1/2 में हो जाता है। 1/2 को हम लोग अंडर रूट में कहते हैं, इसको अंडर में लिखते हैं, ठीक ना। अंडर रूट में 2a, इसका इसका डायगोनल तो बताओ, स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल डी इक्वल टू, डायगोनल डी इक्वल टू अंडर रूट में 2a। जो चीज तुम लोग याद करते आए थे, देखिए उसका प्रूविंग हो गया भाई। जिस क्वेश्चन के प्रोसेस पे अगर कोई सवाल बनेगा भाई, मैं उसी प्रूविंग करवाऊंगा और किसी की प्रूविंग नहीं करवाऊंगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जिस पे क्वेश्चन बन सकता है उसी की प्रूविंग करवाऊंगा और किसी की प्रूविंग नहीं करा। तो ये समझ में आया, पेरीमीटर समझ में आया आपको, एरिया समझ में आया आपको, डायगोनल, डायगोनल इक्वल टू विकर्ण, विकर्ण समझ में आया, अंडर रूट में 2a होता है, ठीक। इस पे मान लो हम अगर क्वेश्चन ले लें, अगर किसी, मान लो अगर हम दे रहे हैं क्वेश्चन, अगर किसी किसी का मान लो किसी स्क्वायर की स्क्वायर की साइड मान लो a इक्वल टू 5 है, ठीक। तो हमको पेरीमीटर बताओ, इसका इसका पेरीमीटर आप लोग बताएं, कमान कट कट पेरीमीटर। अब देखो भाई पेरीमीटर क्या करें हम, पी पी इक्वल टू 4 ए, पी इक्वल टू 4 ए, ए की जगह कितना है 5, 4 गुणे 5, 4 पचे 20, इसका पेरीमीटर कितना आएगा 20। अब इसका स्क्वायर का एरिया कहीं निकालने के नहीं निकाल लेंगे आप, साइड का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 5 का स्क्वायर चाहिए, एरिया, एरिया, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, 5 पचे 25, 5 पचे 25 इक्वल टू एरिया ए इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25, ठीक। अब इसका इसका अगर डायगोनल कोई कहे बताने के लिए नहीं बता दोगे तुम लोग भाई, इतना बढ़िया से पढ़ लिए हो। अंडर रूट में 2 ए, ठीक, अंडर रूट में 2 ए। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, देख, अगर साइड हमारा 7 है, साइड 7 है, इसका हमको पेरीमीटर बताना, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोग को जो नहीं बताया जान जाओ, जो पढ़ाए व्यर्थ हो जाए वो काम। पेरीमीटर बताना है, एरिया बताना है, और इसका एरिया बताना है इसका, और डायगोनल बताना है, डायगोनल बताना है, क्या बताना है, पेरीमीटर ए इक्वल टू 7 दिया, साइड दिया 7, हमको पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल बताना है, ठीक। इतना समझ में आया आपको, पेरीमीटर कहाँ से, ये कितना कितना क्या होता है, 90 डिग्री हमेशा काटता है, सारी चारों भुजाएं बराबर होती हैं एक स्क्वायर की, ठीक ना। हम साइड कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे, कितना कुपाई कोई किया है वो हम लोग बताते हैं, ठीक ना। चले आप लोग नेक्स्ट, हम इसी में स्क्वायर का इन सर्कल और वो देख लेते हैं, सरकम सर्कल और इन सर्कल, सरकम सर्कल स्क्वायर का सरकम सर्कल और इन सर्कल। इन सर्कल पहले देखो, इन सर्कल क्या कहता है, इन सर्कल देख लेते हैं, सी एल ई, इन सर्कल, इन सर्कल देख लेते हैं, ठीक ना। चलो इन सर्कल देख लेते हैं, क्या ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है मान लो, ठीक, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक, ये स्क्वायर है, ठीक। ये तुम्हारा एम1, ये सर,
ये है आपके, बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा बन जा। हाँ ठीक। अरे भाई, हाँ ठीक। ना इस सर्कल देखो, यहाँ मैनेज कर लेना थोड़ा सा। ये सब सटा रहता है, ठीक ना, ये सब सटा रहता है, ये सब सटा रहता है, ठीक, इन सर्कल में। देख, देख, इसका हम साइड कितना बताए थे, ए, ये साइड कितना बताए थे, ए, सब बराबर होता ना इसका साइड स्क्वायर का, ठीक। देख, सर्कल है ये, मान लो, ठीक। ये इसका डायमीटर, बीच वाली जो ये लाइन जाती है उसको डायमीटर कहते हैं, और ये है रेडियस, ठीक। ठीक। अब लाइन, देख ये सर्कल है भाई, लाइन चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, दोनों तो डायमीटर ये तो है, दोनों डायमीटर है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, परपेंडिकुलर डालो इसको, परपेंडिकुलर डालो इसको, मतलब, देख, देख ये परपेंडिकुलर हो गया, देख ये रेडियस है यहाँ, यहाँ ओ ले लेते हैं, ये एक पॉइंट हो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेडियस है कि नहीं रहे, तो रेडियस को मार्क कर देते हैं, इधर आर। क्या ये रेडियस, ये जो लेंथ है इसके बराबर है कि नहीं, ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसके बराबर है कि नहीं। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आर प्लस आर, टू आर, चाहे टू आर इक्वल टू, टू आर इक्वल टू ए, ठीक, आर इक्वल टू ए बाई टू, ए बाई टू, ठीक। इन सर्कल समझ में आया ना, इन सर्कल क्या होता है, हम एक चारों भुजाएं पहले बराबर होती हैं स्क्वायर की, उसके अंदर अगर कोई सर्कल डाले, स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल डाले, इट इज कॉल्ड इन सर्कल, ठीक, उसको इन सर्कल कहते हैं, ठीक। देख इसकी रेडियस आर आर, ठीक, ये रेडियस, ये रेडियस, ये जो डायमीटर है ये साइड के बराबर है, स्क्वायर का जो साइड होता है इन सर्कल में, इन सर्कल का रेडियस के बराबर होता है, डायमीटर के बराबर होता है, जो स्क्वायर का ये जो साइड होता है, स्क्वायर का जो साइड होता है इन सर्कल के डायमीटर के बराबर होता है। और डी इक्वल टू कितना है, होता है डी इक्वल टू टू आर, डी इक्वल टू टू आर, ये याद रखना, ठीक। अब हम देख लेते सर्कम सर्कल, सर्कल, सर्कम सर्कल, CIRCUM, सी, सरकम सरकम सर्कल, सर्कल सर्कल देख लेते हैं, ठीक ना। सर्कल सर्कम इज नोन एट जौन बाहरे भुजा, जौन बाहरे रही एकर, सर्कम सर्कल, ठीक, सर्कम सर्कल, ठीक। सर्कल एग्जैक्ट तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन ऐसा रहता है, जौन सर्कल बाहर अगर जो रहे उसको कहते हैं हम सर्कम सर्कल, ठीक, सर्कम सर्कल, ठीक। अब हम आपको इसमें क्या बताए थे, देख, ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, स्क्वायर की साइड सभी बराबर होती हैं, ठीक, ठीक, ठीक। ये इसके देखो, मान लो ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, अभी हम आपको बताएं, रूट टू ए, ठीक, रूट टू ए, ठीक। देख, जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है ना,
वो रेडियस का आधा होता है। स्क्वायर का जो डायगोनल होता है सर्कम सर्कल के रेडियस का आधा होता है। ये आर हो गया, ठीक ना? ठीक ना? सर्कम सर्कल के रेडियस का आधा होता है, ठीक? ए आर आर, ठीक? ए आर आर इक्वल टू 2r इक्वल टू 2r इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू ए, ठीक? सर्कम सर्कल है कैपिटल आर से। कैपिटल आर इक्वल टू अंडर रूट में 2 बाई 2 इंटू ए, ठीक? अब देख, अंडर रूट में 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1 बाई रूट 2 टू ए। अब इन सर्कल और सर्कम सर्कल का एक वो पूछता है रिलेशन क्या होता है इन सर्कल और सर्कम सर्कल का। देख, इन सर्कल स्मॉल आर इक्वल टू कितना दिया था हम लोगों को? इन सर्कल हम लोगों को कितना दिया था? 1/2 कितना आया था हम लोग का इन सर्कल? a/2। इन सर्कल हम लोग को कितना आया था? a/2। a/2। अब सर्कम सर्कल कितना आया था? कैपिटल आर इक्वल टू 1/√2। ए, ठीक? अब देख, ये जो ए है ये 2 को इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा? ये 2 को इधर लगाओ तो 2r इक्वल टू ए हो जाएगा ना? ये ए की वैल्यू इसमें रखो, ए की वैल्यू 2r आ जाएगी। 2/√2 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू ये 2 से ये √2 बार में कटेगा। देख कटता कैसे भाई, ये कटता कैसे? ये 2 है, ये √2 है, ठीक? देख, √2 में गुणा करोगे तो 2 आएगी नहीं, ये बताओ? √2 का गुणा करते हैं जब तो 2 आता है, ठीक? अगर रूट सेम वैल्यू है, देख जब सेम वैल्यू है ना, देख गुणा में क्या होता है, जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। अब 1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो वही ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा √2, ठीक? कैपिटल आर इक्वल टू √2 इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर बाई इसको कैपिटल स्मॉल आर को नीचे लाओ यहाँ, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर इक्वल टू √2 बाई 1। देख भाई, आज इतना ही रहने देते भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा ओवर एडवांस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। और इसके बाद हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रेक्टेंगल्स, उसके बाद हम पैरेललोग्राम, फिर ट्रेपेजियम, इसके बाद हम लोग के हैं, फिर हमको लगता है सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल, रोम्बस है, अभी रोम्बस भी उसमें है। ये सारी चैप्टर है। पैरेललोग्राम इक्वल टू समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल इक्वल टू वर्ग, इसको आयत आयत, ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे हौसला बढ़ाते रहें भाई। धन्यवाद।